हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम फिर से आप लोगों के कई एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, मुझे पता है आप सब लोगों पर इस टाइम पे गुजर क्या रहा है, मतलब आप सब लोग कितनी कन्फ्यूजन में है इस टाइम पे, और अब तो हर जगह ऑफलाइन का ही बोलबाला हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सब लोगों को मैं एक उम्मीद की एक किरण दिखाऊंगी, मतलब ऑनलाइन की वो किरण दिखाऊंगी उम्मीद की, या फिर ये कह लो कि लोग जो ऑफलाइन की दलीलें दे रहे हैं ना, ऑफलाइन एग्जाम होने के लिए जो जो बातें बताई जा रही हैं, दलीलें दी जा रही हैं, वो सब बातें, वो सब दलीलें कैसे गलत हैं, वो हम इस वीडियो में आज साबित करेंगे। और साथ ही बताएंगे कि आप लोगों के जो कुछ कॉलेज वाले हैं वो ऑफलाइन नोटिफिकेशन डाल रहे हैं कि आप लोगों के एग्जाम, आपके ग्रुप्स में नोटिस डाल रहे हैं कि आप लोगों के एग्जाम ऑफलाइन है, ठीक है, वो क्यों डाल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों को नहीं पता इस बारे में उन लोगों को शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मेरी इस उम्मीद की इस किरण को दिखाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग तैयारी ना करो या पढ़ो मत। देखो स्टूडेंट, मैंने इस रिगार्डिंग जितनी भी वीडियोस डाली हैं उन सारी वीडियोस में यही बोला कि स्टूडेंट्स आप अपनी तैयारी रखो, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का कुछ नहीं पता, ये एंड टाइम पे कुछ भी डिसीजन ले सकती है, ठीक है। मैंने अपनी सारी वीडियोस में यही बोला और अब भी मैं यही बोलूँगी कि स्टूडेंट्स आप लोग अपनी तैयारी रखो, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, मेरी इस उम्मीद की इस किरण का मतलब ये है कि आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये सोच के बैठे हैं, मतलब वो इतने निराश हो गए हैं कि यार ऑफलाइन एग्ज़ाम है, हमने अब तक तो कुछ पढ़ा नहीं, अभी क्या पढ़ लेंगे और क्या हम पास हो जाएंगे, फेल तो होना ही है, क्या पढ़ के क्या फ़ायदा। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ, स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स इतने भी निराश मत हो, इतने भी होपलेस मत हो, ठीक है। उम्मीद की इस किरण को अपने अंदर जगा के रखो और पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रह के तैयारी करो, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, मैं सब आप सबसे ये सब बातें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा भी एक छोटा सा कोचिंग सेंटर है जहाँ पर मैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स को टीच करती हूँ, उनको कोचिंग देती हूँ, ठीक है। तो उन सब लोगों से और मेरी आप सब लोगों से एक अटैचमेंट बनी, इमोशनल अटैचमेंट हो गई है, तो इसलिए मैं मतलब आप सब लोगों को ऐसे नहीं देख सकती, और इसलिए मैं आप सब लोगों को ये सब बातें बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, चलो बातें करते हैं हम आपकी उस उम्मीद की इस किरण की, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो ऑफलाइन की सबसे बड़ी जो दलील दी जा रही है वो ये दी जा रही है कि स्कूल्स खुल गए हैं, मतलब बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, बच्चे स्कूल में जाने लगे हैं, ठीक है। और आप लोग तो अब बड़े हो, मतलब तो आप लोगों के तो ऑनलाइन एग्जाम होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, यार स्कूल खुल गए हैं, पता है कि चलो भाई कोविड का भी मतलब इतना खतरा नहीं रहा है, ठीक है। स्कूल्स खुल गए हैं तो कॉलेज भी खुलने से आप लोग तो मना नहीं कर रहे ना, आप लोग भी कह रहे हैं कि कॉलेज खोल दो, हमें कॉलेज बुलाओ, हमारी पढ़ाई स्टार्ट कराओ, ठीक है। बात यहाँ कॉलेज खुलने से आप लोगों के यहाँ जाने से नहीं है, बात यहाँ एग्जाम्स की है। और जिन स्टूडेंट्स की वो बात कर रहे हैं ना, देखो स्टूडेंट्स, बाकी 8th 9th 7th इनके लिए तो स्कूल लेवल पे ही एग्जाम होते हैं, बाकी 10th और +2 उनका बोर्ड के एग्जाम वो मई और जून में, आप लोगों को भी पता होगा, मई और जून में उनके एग्जाम है, ठीक है। और आप लोगों के एग्जाम अभी हैं, ठीक है। उन लोगों के लिए वो तैयारी अब करवा रहे हैं, उनको स्कूल में बुलाने लगे, ठीक है, अब तैयारी करवा देंगे और उनके एग्जाम मई और जून में है, ठीक है। और आप लोगों के एग्जाम वो अभी ले रहे हैं ऑनलाइन क्लास करवा के, तो सबसे बड़ा मतलब ये बात यहीं से गलत साबित हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि जो ऑफलाइन की दलील दी जा रही है वो ये है कि जो ऑनलाइन एग्जाम लेने में ना टीचर्स को दिक्कत डिफ़िकल्टी आती है, मतलब टीचर्स को ऑनलाइन एग्जाम चेक करने में डिफ़िकल्टी आती है और जिससे रिजल्ट लेट हो जाते हैं और कुछ रिजल्ट गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई ये तो टीचर्स की प्रॉब्लम है ना, क्योंकि वो उनको डिफ़िकल्टी आ रही है, तो इसका वो भरपाई वो आप लोगों से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो वो कुछ और रास्ता सुझाए ना इस बात के लिए, ठीक है। तो वो और उन सब लोगों को, टीचर्स को भी ये बात अच्छे से पता है कि उन्होंने जो ऑनलाइन क्लास ली है उस ऑनलाइन मतलब पढ़ाई कैसे होती है ऑनलाइन क्लास में, सब टीचर्स को पता है ये बात अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट जो बात ये है कि स्टूडेंट्स जो जिन स्कूल स्टूडेंट्स की वो बातें कर रहे हैं, भाई उन स्कूल स्टूडेंट्स का ना सिलेबस भी कम किया हुआ है, ठीक है। एक तो सिलेबस कम किया हुआ है, ऊपर से उनके स्कूल खुल गए हैं, अभी से उनको स्कूल बुलाने लगे हैं, उनकी तैयारी हो जाएगी 2-3 महीने अभी, और मई में उनके एग्ज़ाम है जाके, ठीक है। और आप लोगों के लिए मतलब ना सिलेबस कम किया उन्होंने, ऑनलाइन क्लास ली है, सबको पता ऑनलाइन क्लास में कैसे पढ़ाई होती है, और फिर भी आप लोगों के एग्ज़ाम वो ऑफलाइन लेने सोच रही है, ठीक है। तो सबसे बड़ी मतलब ये है, तो स्टूडेंट्स आप लोग खुद समझ ही गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एक बात और, स्टूडेंट्स, जब कोविड चल रहा था ना, जब लॉकडाउन हो रहा था, तो उस टाइम पे भी जो फाइनल मतलब यूजीसी ने बोला था कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होंगे, या आप लोग ऑनलाइन लो या ऑफलाइन लो या ओपन बुक सिस्टम रखो या जैसे मर्जी, पर जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। उस टाइम पे स्टूडेंट्स वो कर रहे थे कि भाई वो एग्ज़ाम है जो कैंसिल होनी चाहिए, पर यूजीसी ने बोला था एग्ज़ाम लो, आप ऑनलाइन लो, ऑफलाइन लो या फिर ओपन बुक सिस्टम रखो, जिस मर्जी पर एग्ज़ाम लो अगर मतलब पढ़ाई नहीं हुई है। लेकिन उस टाइम पे तो 2 महीने के आप लोगों की क्लासेस लगी भी थी, 2 जनवरी और फरवरी की क्लासेस लगी थी, मार्च में जाके लॉकडाउन हुआ था। और अब तो आपकी मतलब 1 महीना भी क्लास नहीं लगी ऑफलाइन, सारी क्लासेस ऑनलाइन लगी हैं, और फिर भी
वो ऐसा बोल रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि अगर उनको ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने में कोई दिक्कत है तो भाई ओपन बुक सिस्टम रखो, कुछ और मतलब ऐसा रास्ता सुझाओ, पर ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने की तो यहाँ पे कोई मतलब ऐसे जैसे पहले लेते थे, मैं मतलब आप लोगों के साथ ये बिल्कुल गलत होगा अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपकी ये बात क्लियर होगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ और ऑफलाइन की जो ये दलीलें दी जा रही हैं वो गलत कैसे हैं। ठीक है, अब बस स्टूडेंट्स देखना ये है, अब बात ये है स्टूडेंट्स की आप लोगों के जो कॉलेज वाले हैं वो ऑफलाइन एग्जाम के नोटिस क्यों डाल रहे हैं, मतलब ऑफलाइन क्यों बोल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मैं इस बात पे श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता लगा वो यही लगा है कि भाई यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के कॉलेज को कमांड दी हुई है कि आप लोग कॉलेज के मतलब अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग जैसे मर्जी चाहो वैसे आप अपने एग्ज़ाम ले लो। ठीक है, उन्होंने कॉलेज को कमांड दी। मैं देखो इस बात पे श्योर नहीं हूँ, पर मुझे पता लगा है इस बात का, जहाँ तक मुझे पता लगा है। तो स्टूडेंट्स अब देखना यही है कि आप लोगों के कॉलेज वाले इन सब बातों को जो मैंने बताई हैं कहाँ तक इग्नोर करते हैं, और यूनिवर्सिटी इन सब बातों को कहाँ तक इग्नोर करती है। और यूनिवर्सिटी अगर इस रिगार्डिंग कोई नोटिस डालती है तो वो क्या डालती है, 10 तारीख के बाद क्या बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी। अगर यूनिवर्सिटी ओपन होती है तो उस यूनिवर्सिटी के ओपन होने का आप लोगों के एग्ज़ाम पर क्या असर पड़ता है, ये सब बातें तो स्टूडेंट्स बाद में ही पता लगेंगी, और जब भी पता लगेंगे आप लोगों को इस चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स लास्ट में यही कहूँगी कि यार उम्मीद की एक किरण अपने अंदर जगा के रखो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रह के अपनी तैयारी करो। आई एम श्योर कि अगर आप लोग पॉजिटिव रह के तैयारी करोगे तो आप लोगों की तैयारी भी जल्दी होगी, अच्छी होगी। ठीक है, मैं ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक यू सो मच टू वॉच।